अभिषेक जी देखो, आप भी एक फाउंडर हो और हमको भी बहुत सारे फाउंडर फॉलो करते हैं। और पॉडकास्ट वो व्यक्ति देखता है जिसको कुछ करने का जुनून होता है, यार मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और सीखना बहुत कुछ चाहता है। वो पॉडकास्ट को ज़्यादा देर तक सुनते हैं और लोगों की धारणाओं में से कुछ छोटी छोटी बातें निकाल के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब आपके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक फाउंडर को कंपटीशन की प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, या क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। क्यों स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और क्यों स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ पाता। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं पिछले 12-13 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कम से कम 1,000 से ऊपर स्टार्टअप्स के साथ काम करा है, इंडिया में, यूएस में, यूके में। और एक चीज़ मेरे को जो समझ में आई है इतने वर्षों के बाद, इतने लोगों से बात करने के बाद, वो ये है कि 95% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो एक रेस्टलेसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि लोग वो चीज़ें बना रहे हैं जिनकी दुनिया में एक्चुअल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100 कंपनीज़ को लेंगे, उसमें से 5 या 6 कंपनीज़ होंगी जो वो चीज़ें कर रही हैं जिसकी दुनिया को एक्चुअल नीड है। 95 तो वो कर रही हैं जो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है, ये एक नया ट्रेंड है, ये कर लेते हैं, ये प्रॉफ़िटेबल इंडस्ट्री हो सकती है, तो चलो इसमें हाथ मार लेते हैं। या ठीक है, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज़ में है। बट दैट्स नॉट नेसेसरली वो चीज़ें जो दुनिया को वास्तव में चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे देखो, एआई पे इतने टूल्स बन रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। बट आप एक्चुअली झाँक के देखो, क्या दुनिया को, इस धरती को, इसके लोगों को इसकी एक्चुअल ज़रूरत है? मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ें हमें एज़ अ ह्यूमैनिटी एक गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं। सो होता क्या है विद मोस्ट फाउंडर्स, दे लैक क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। सो एक तो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस ही, आपका आइडिएशन ही गलत हो जाता है इन लॉट ऑफ वेज। सेकंड है कि एक बार लोग कर भी लेते हैं आइडिएशन, तो आगे चल के क्लैरिटी हर स्टेज पे, बिकॉज क्लैरिटी इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंग जो एक बार होती है, वो हर स्टेज पे चाहिए। आप किसको हायर करना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते हो, किससे फंडिंग लेना चाहते हो, क्या। तो इन चीज़ों पे लोग ज़्यादातर डगमगा जाते हैं, एंड वहाँ से एक बेचैनी का एक बवंडर सा स्टार्ट होता है बिजनेसेस में, जो ज़्यादातर बिजनेसेस को खा जाता है। सो दैट्स व्हाई द सक्सेस रेट ऑफ मोस्ट बिजनेसेस इज व्हाट, लेस देन 10%, आई बिलीव, राइट। बट अभिषेक जी, अगर हम ऐसे बात करें तो ये तो सदियों से बात चली आ रही है कि अगर किसी को पता ही चल गया कि मुझे क्या पेन पॉइंट सॉल्व करना है किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज़ का, तब तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। क्योंकि दुनिया तो इसी रेस में भाग रही है कि मैं आज ये कर लेता हूँ, कल ये कर लेता हूँ। वो उसका एक राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? सी गलत, ऐसा कुछ गलत इसमें सही गलत की बात नहीं है, आप करने को कुछ भी करो। बट आई थिंक अगर आप सक्सेस ढूंढ रहे हो, इफ यू वांट बिग सक्सेस, एंड बिग सक्सेस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता ना, एक सुकून की भी एक फीलिंग होती है। सी द प्रॉब्लम विद मोस्ट फाउंडर्स इज, चलो ठीक है, आपने एक बिजनेस बना लिया, आपने बहुत अच्छा भी कर लिया, बट आप ज्यादातर फाउंडर्स के साथ देखोगे, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट फुलफिल्ड। एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि आप एक चीज ट्राई करते हो, फिर वो नहीं चलती है, फिर एक और चीज ट्राई कर ली। सो अगेन, डेप्थ नहीं है इन मोस्ट केसेस, वो गहराई से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द मार्केट नीड्स, या एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने के चक्कर में कि चलो ये हो सकता है चल जाएगा, एंड दैट्स वेयर द इशू कम्स। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या वो कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट बनाता है तब वो उसको ईगो पे ले लेता है कि यार नहीं मुझे ये बनाना ही है, इस ट्रैप में फंसता है या फिर नहीं? आई थिंक सो, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप कि अगर मैंने एक चीज स्टार्ट करी है तो इसको मेरे को लेके ही जाना है एक सर्टेन डायरेक्शन में। और उसकी एक, आई थिंक एक बेचैनी टाइप हो जाती है जब आप कोई एक चीज स्टार्ट करते हैं। आप अननेसेसरी एक टाइमलाइन दे देते हैं कि मेरे को इस टाइमलाइन तक करना ही करना है। अब वो नहीं पूरी होती तो फिर वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। फिर आप रेवेन्यू गोल सेट कर लेते हैं कि ये कर रहा हूँ तो इतना तो रेवेन्यू होना ही चाहिए, या नहीं तो फिर वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग सेट करने लग जाते हैं, जहाँ से आपकी बेचैनी स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली लास्ट में आप रेवेन्यू नंबर पे आके रुक जाता है हर फाउंडर। ये ट्रू है। वो तो है, वो तो है। आई थिंक किसी भी बिजनेसमैन के लिए आई थिंक द रेवेन्यू इज द एंड गोल।
बट आई थिंक आप अप्रोच कैसे करते हो उस पे? मतलब कैसे रखे आपके हिसाब से, क्या एक स्टार्टअप फाउंडर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे रखा जाए उसको? आई थिंक आज के समय में, एंड इट साउंड वेरी कॉन्ट्ररी टू द एक्चुअल वे, आई थिंक लोगों को थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है। बहुत फास्ट हो गया है। आई थिंक स्टार्टअप फाउंडर्स नीड टू बी स्लोअर इन टर्म्स ऑफ देयर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ उनका जो एम्बिशन है चीज़ों को लेके। आई थिंक उस उन सारी चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव एम्बिशन, ये ओके मैं स्टार्ट करते के साथ इतने मिलियन रेज कर लूँ, इतने की रेवेन्यू कर लूँ। सी होता क्या है, हम सिर्फ टॉप का 1% देख रहे हैं, ऊपर ऊपर का। The 99% of the startups that fail or don't make it or aren't able to operate at that level, उसके पीछे जो मेंटल केओस क्रिएट होता है लोगों की लाइफ में, वो दिखता नहीं है। तो दैट्स व्हाई ऐसे कि थोड़ा स्लो करने की जरूरत है। आई थिंक वी नीड टू डिसेलरेट रादर देन एक्सेलरेट। आज के टाइम में तो और ज्यादा जरूरी हो गया है ये। मतलब जितना ज़्यादा आप थोड़ा स्लोली और स्टडी चलोगे, उतना शायद आप ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पाओगे, लंबे टाइम तक ग्रो लंबे कर टाइम पाओगे। तक ग्रो कर पाओगे और सुकून रहेगा। अगर सुकून ही खो दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, बट एंटरप्रेन्योर को तो बोला ही जाता है ना कि ये हसलर है, कि मतलब उसको हसल करते ही रहना है पूरे टाइम पे। अगर वो हसल नहीं करेगा तो शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। मुझे भी कितनी बार ऐसा लगता है, मैं क्यों भाग रहा हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ के एक छोटा सी काम भी तो कर सकता हूँ। फिर लगता है कि नहीं यार, सब कुछ वैसे ही, मतलब एक आप अरबों रुपए की कंपनी भी बना लोगे तब भी तो खराब होना ही है, लास्ट में तो कुछ आना नहीं है हाथ में। और क्योंकि आप आने वाले टाइम पे एक आपके सिग्नेचर भी मायने नहीं रखते आपकी कंपनी में, क्योंकि आपकी कंपनी तो कोई और चला रहा होता है। फिर लगता है कि यार अभी नहीं करा तो फिर कब करा। तो इस चीज को कैसे रोका जाए? मतलब हर फाउंडर की एक ही विडंबना है ये। सी आई थिंक ज़्यादातर फाउंडर्स जो है ना, वो बाहर की तरफ ज़्यादा देखते हैं। सो एक्चुअली इन सब चीज़ों में कोई सही गलत नहीं है। मेनली हम, आई थिंक हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। किसी का गोल हो सकता है कि 100 करोड़ की कंपनी बनाना है, बट किसी के लिए दैट माइट नॉट बी द गोल। बट यही तो क्लैरिटी चाहिए। आप एक छोटा बिजनेस बना के भी बहुत खुश रह सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बाहर देख रहे हो। आप देख रहे हो कि ओके, आजकल मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, फाउंडर्स हमारे फील्ड में इतने रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आई थिंक ज़्यादातर लोग बहक जाते हैं। एंड यही, इसी चीज़ को सेंटर करना और वो एक स्टेबिलिटी रहना कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये है, मेरी चादर इतनी है, मेरे को इतना फैलाना है, एक बार मैं इतना कर लूँ फिर आगे देखते हैं। आई थिंक वो एक बार आने लगेगा लोगों में, तो बिजनेस विल नॉट जस्ट बी अ हसल, इट विल बी अ फन प्रोसेस। सी, ऊपर नीचे तब भी होते रहते हैं लाइफ में, और बिजनेसेस में तो स्पेशली। बट एटलीस्ट आप एकदम ही अपना दिमाग खो के और उस टाइप की सिचुएशन में नहीं जाओगे, आप एटलीस्ट मोर कंट्रोल रहोगे, तो आपका एक ओवरऑल लॉन्ग जर्नी आपकी अच्छी बैठ जाएगी।